मध्य प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश से रोजाना बच्चियों के साथ दरिंदगी की घटनाएं सामने आ रही हैं। और इस बार मामला डिंडोरी का है, जहां चलती कार में एक नाबालिग बच्ची के साथ कुछ दरिंदों ने हैवानियत की है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बेटी बचाओ, दरिंदे घूम रहे हैं। चलती कार में नाबालिग से गैंगरेप, लिफ्ट के बहाने 4 युवकों की हैवानियत। 4 दिन बाद पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एमपी में महिलाएं, लड़कियां, यहां तक कि मासूम बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। राज्य से लगातार हैवानियत की खबरें सामने आ रही हैं। मध्य प्रदेश में लगातार महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है और ये मामला डिंडोरी से है, जहां एक नाबालिग बच्ची के साथ चलती कार में गैंगरेप जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया गया। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और शिवराज के राज में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। डिंडोरी में चलती कार में बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना बताती है कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो चुका है। प्रशासन बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम है। बड़ा सवाल यही है कि शिवराज के राज में आखिर बेटियों को सुरक्षा कौन देगा। डिंडोरी के बजाग इलाके में चलती कार में एक नाबालिग से गैंगरेप की घटना सामने आई, जहां 4 दरिंदों ने लिफ्ट के बहाने नाबालिग से गैंगरेप किया। घटना के बाद 4 दिन पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। वहीं परिजनों ने पुलिस पर समझौता करने का आरोप लगाया। फिलहाल पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन 3 अभी भी फरार हैं। वहीं मासूम के साथ हैवानियत के बाद प्रदेश में राजनीति चरम पर है, जहां कांग्रेस नाबालिग के साथ गैंगरेप को लेकर प्रदेश सरकार से सवाल पूछ रही है, तो वहीं बीजेपी आरोपियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कर रही है। ये तो बहुत निंदनीय घटना है। अभी शिवराज मामा जी के सरकार में देखिए, छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं और ऐसी घटनाएं कई जगह हो रही हैं और इसमें पुलिस भी उनका सहयोग कर रही है। पुलिस ये कह रही है कि समझौता करने के लिए कह रही है। अगर ऐसा कुछ है तो महिला कांग्रेस मैदान में उतरेगी। शिवराज जी जब कन्याओं को पूछते हैं तो उसको नौटंकी बताते हैं और जिस प्रकार से सज्जन सिंह वर्मा जैसे लोग हैं, कमलनाथ जैसे लोग हैं, जो कभी आइटम बताते हैं, सज्जन सिंह वर्मा बच्चे पैदा करने की मशीन बताते हैं महिलाओं को और 15 वर्ष विवाह की उम्र करने की बात करते हैं, क्योंकि कहते हैं 15 वर्ष में महिलाओं को, बेटियों का मासिक धर्म आ जाता है। तो इस प्रकार के लोगों के कारण अपराधियों को बल मिलता है, समाज में दुराचार मिलता है। ये बड़ा अपमान वाली बात है। कांग्रेस ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती। सामाजिक जिम्मेदारी का भी काम राजनेताओं को करना चाहिए। कांग्रेस को ऐसे नेताओं को निकाल बाहर करना चाहिए। एमपी में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां मासूमों के साथ दरिंदगी हो रही है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध कब थमेगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर को विस्तार देंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़ गए। प्रमोद, जहां मध्य प्रदेश में लाडली बहनों के लिए कई योजनाएं चलाई जाती हैं, लेकिन लाडली लक्ष्मियों का ये हाल हो रहा है। किस तरह से सरेराह अपहरण हो रहे हैं, लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं। क्या हुआ मध्य प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को? लचर हो गया है। देखिए, योजनाएं छोड़िए आप, ये महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा की बात है। और इस वक्त मैं किसी सरकार का और किसी बड़े चेहरे का जिक्र नहीं करूंगा। जिम्मेदारी जिन पर है, सीधा निशाना उन पर है, क्योंकि कहा जाता है एमपी में कानून का राज है, तो कानून का राज ना तो दिन में नजर आ रहा है ना रात में नजर आ रहा है। क्योंकि यदि दिन में कानून का राज है तो घटना के बाद कम से कम आप अपना कर्तव्य निभा दीजिए। लेकिन डिंडोरी की यह घटना बताती है, पुलिस की लापरवाही बताती है कि भारी देखिए लापरवाही बरती जा रही है। पुलिस भले ही दावा करती है, थानों के बाहर लिखा होता है देशभक्ति जनसेवा, लेकिन ना तो देशभक्ति नजर आ रही है ना जनसेवा इस स्टोरी में नजर आ रही है। डिंडोरी की एक घटना बताती है कि मासूम बच्चियां और जो युवतियां हैं वो सुरक्षित नहीं है। जो बदमाश हैं, जो दरिंदे हैं, वो बेखौफ होकर उन्हें किडनैप कर रहे हैं और गैंगरेप जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ये एक देखिए, युवती 4 दिन तक थाने के
चक्कर लगाती रही। एफआईआर दर्ज बामुश्किल होती है। पुलिस क्या कर रही है? क्या मीडिएटर का काम कर रही है। पुलिस का काम एफआईआर दर्ज करना, कार्रवाइयों पर कार्रवाई सख्त करना, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने की बजाय क्या हो गया, राजीनामे के काम हो गया है। एक आप मानवीयता देखिए, संभवतः जो खाकी वर्दीधारी है और जो इस मीडिएटर का काम कर रहे थे, संभवतः उनकी मानवीयता मर गई। एक बच्ची के साथ गैंग रेप होता है, वो बच्ची देखिए न्याय की मांग को लेकर थाने पहुंचती है, लेकिन डिंडौरी पुलिस राजीनामा यानी समझौता में जुट जाती है। आप अंदाजा लगाइए, यदि इस रिपोर्ट को जो सीनियर अफसर हैं, जो जिम्मेदार अफसर यदि सुन रहे हैं, तो वो संज्ञान लें। और जितना अपराधी इस पूरे गैंगरेप के मामले में देखिए उन्होंने अपराध किया है, उससे कई गुना पुलिस ने किया है, क्योंकि पुलिस पर ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने की और सख्त कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है। लेकिन दोनों ही काम पुलिस नहीं कर पाई। ना तो एमपी में रेप, गैंगरेप और छेड़छाड़ की घटनाओं पर पुलिस लगाम लगा पा रही है, और ना ऐसी घटनाओं के बाद कोई सख्त कार्रवाई कर पा रही है। अभी इस मामले की रिपोर्ट ये है, ताजा अपडेट, कि गैंगरेप मामले में एक आरोपी पकड़ा गया, 3 अब तक फरार है। दूसरी बात यह है कि 3-4 दिन बाद घटना के एफआईआर दर्ज क्यों की पुलिस ने? 3 दिन हाथ पे हाथ रखे आरोपियों के भागने का इंतजार कर रही थी क्या पुलिस? तो कुल मिलाकर खाकी की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और एमपी में जिस तरीके से जो बच्चियां हैं, मासूम महिलाएं, वो लगातार हैवानों के हैवानियत का शिकार हो रही है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे अपराधियों को सह देने का काम पुलिस की ये लचर जो कार्य प्रणाली है वो बनती जा रही है। बिल्कुल प्रमोद, ये भी आपसे जानना चाहूंगा, ये एक ऐसा मामला है जो दिखा रहा है किस तरह सरेराह इनके साथ छेड़छाड़ हो रही है। अभी एक ग्वालियर से भी मामला आया था, हमने देखा था कि वहां सरेराह अपहरण हो जाता है। एक बाइक आती है, उस लड़की को बाइक पर बैठाते हैं और अपहरण कर लेते हैं। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। आखिर क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है, या जो बड़े बड़े दावे हैं वो बस कागजों तक ही सीमित हो गए क्या? देखिए, मुझे लगता है सिस्टम निंद्रासन सो गया है, और निंद्रासन 3 तारीख को ही अब जगेगा, क्योंकि वोटिंग से पहले ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में आना और अब वोटिंग के बाद आना, तो अब यदि ये जो घटनाएं हैं और महिलाओं ने यदि वोट की चोट दी है, और एमपी में जिस तरीके से महिला वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, तो नतीजे बता देंगे। और नतीजे देखिए महिलाओं के वोट के सिस्टम को भी जगाएंगे, जो अपराधियों के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, लचर कार्रवाई कर रहा है, जो अपना सेवा संकल्प भूल गया है, खाकी का खौफ अपराधियों में कम हो गया है, तो वो उसको। और दूसरी बात यह है कि अब की बार महिलाएं देखिए ना तो योजनाएं चाहती हैं, और ना वो कोई देखिए नारा चाहती हैं, और ना महिलाएं बयानों वाले दम चाहती हैं। महिलाएं क्या चाहती हैं? अपराधियों पर अंकुश, अपराधियों को वो गाड़ने वाले बयान है उसका अमल चाहती है, एमपी से भगाने का चाहती हैं। और महिलाएं एमपी की सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण चाहती हैं। और इन तमाम अलग अलग बिंदुओं पर बयान तो बहुत बयानवीर नजर आए नहीं था, लेकिन अमल कोई ना कर पाया। और यदि अमल किया होता तो ऐसी घटनाएं मध्य प्रदेश में नहीं आई होती। समाज को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अब बयानों से काम नहीं करने वाला है। और इसीलिए अब देखिए 3 तारीख का इंतजार करना होगा, और इसके बाद ही अपराधियों पर अंकुश लगने की एक नई राय की शुरुआत होगी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि जो लोग अपना सेवा और संकल्प भूल गए, उन्हें याद रखना चाहिए कि देखिए सबके घरों में बेटियां, महिलाएं और मां निवास करती हैं। जितना दूसरे घर की महिलाओं का सम्मान है, उतना ही अपनी घर की महिलाओं का भी सम्मान वो करते हैं, उतना ही करना चाहिए। ये सबको ध्यान रखना होगा, खासकर जिम्मेदारों को। और एमपी में इस तरह की ये जो घटनाएं सामने आ रही है, ये एमपी की इमेज को देखिए बिल्टअप नहीं कर रही, खराब कर रही है। एमपी की जो इमेज शांति के टापू की है, उसको डेंट लगाने वाली ये घटना एमपी में रह रहकर सामने वाकई उनको तमाम ऐसे दावों को पलीता लगाती हैं, खबरें आती हैं। फिलहाल शुक्रिया प्रमोद तमाम जानकारी साझा करने के लिए।